नमस्कार। आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से। मैं हूं अंकित और एक और इंटरव्यू में आपका स्वागत है। और जिस शख्स के साथ मैं बात करने वाला हूं वो काफी खास है मेरे लिए, क्योंकि इनके साथ मैं 2 साल से हम साथ में ही काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हम उस तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि आज का जो मकसद है, जो आज का एम है हमारा, वो बेसिकली दूसरी कॉन्वर्सेशन करने का है। वो कॉन्वर्सेशन, वैसे तो हम स्पोर्ट्स के बारे में काम कर रहे होते हैं, बट आज स्पोर्ट्स रिलेटेड स्पेसिफिक बात नहीं करनी। आज क्राफ्ट की बात करनी है। जो क्राफ्ट हम करते हैं, जो काम हम करते हैं, उसके बारे में बात करनी है। और मेरे साथ आदिल हुसैन मौजूद हैं और बहुत ही कमाल के इंसान हैं, बहुत ही कमाल के शख्स हैं। बहुत ही कमाल के इंसान इस नज़रिए से भी हैं कि जो काम ये करते हैं, बहुत कमाल काम करते हैं और हर स्पोर्ट्स की इनको नॉलेज है। क्रिकेट की खास तौर पे कमाल की नॉलेज है और हम सब इनसे सीखते हैं। तो आदिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग यस। और थैंक यू बहुत सारी अंकित भाई चीज़ें कि बात करनी आपने है मेरे आपसे। को यहाँ पे बुलाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपने हमें मौका दिया, मंच थैंक यू, दिया। थैंक यू। अच्छा लग रहा है मुझे भी यहाँ पे आके। थैंक यू। नो, थैंक यू सो मच आदिल भाई। मेरा जो पहला क्वेश्चन आपसे, स्ट्रेट टू द पॉइंट, वाई स्पोर्ट्स जर्नलिज्म? आप कैसे आए इस फील्ड में? और भी जर्नलिज्म की फील्ड में आप जा सकते थे, बट वाई स्पोर्ट्स? सबसे पहली बात तो ये कि बचपन से स्पोर्ट्स खेलता आया हूँ मैं। क्रिकेट भी क्रिकेट तो खैर नेशनल लेवल्स तक खेला हूँ मैं अच्छा खासा। लेकिन हम्म। उसके अलावा भी जैसे स्पोर्ट्स होते हैं सब में इंटरेस्ट बहुत है। मैं इनफैक्ट चेस भी हम्म। खेल लेता हूँ। मैं अगर फुटबॉल खेलता था तो फुटबॉल भी खेलता था। मतलब मैं जनरली सारे स्पोर्ट्स खेलता था, तो बचपन से स्पोर्ट्स से लगाव है मुझे। अब मुझे इसी लाइन में जाना था, मेरे हम्म। को प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना था। लेकिन यू नो कि हम्म। मिडिल क्लास फैमिली और फैमिली में सपोर्ट ना मिलना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो ये सब की वजह से फिर मैं क्रिकेट जो है हम्म। प्रोफेशनली परस्यू नहीं कर पाया। इस वजह से फिर मैंने हम्म। सोचा कि चलो, अगर प्रोफेशनली नहीं खेल पा रहा हूँ तो एटलीस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में अपना जो मेरा पैशन है हम्म। उसको ढूंढ सकता हूँ मैं। तो हम्म। इसीलिए स्पोर्ट्स हम्म। जर्नलिज्म किया है मैंने। और जहां तक बात है हम्म। बाकी सारे स्पोर्ट्स की, तो जो जो हम्म। स्पोर्ट्स मैंने खेले हैं एक्चुअली में, उनमें बहुत ज्यादा हम्म। इंटरेस्ट है। उसमें है फुटबॉल, है हम्म। बास्केटबॉल, है क्रिकेट है। हॉकी लिटरली मैंने नहीं खेला है, तो हॉकी में इंटरेस्ट भी बहुत कम ही है टू बी फ्रैंक। तो वही बहुत ज्यादा मतलब इतना है कि नॉलेज है, गेम के रूल्स पता है, प्लेयर्स पता है, लेकिन लिटरली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं हॉकी में। इसके अलावा फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, इसमें बहुत इंटरेस्ट है। बिल्कुल आदिल भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो थोड़ा सा कंटेंट के बारे में बताओ। कैसे कंटेंट की तरफ आए? क्योंकि बहुत सारी फील्ड होती है जर्नलिज्म में भी। बिहाइंड द सीन्स भी आ सकते थे, कैमरे के हम्म पीछे भी जा सकते हम्म थे, कैमरे के फ्रंट पे तो आप आते ही हो, बट वाई कंटेंट? कंटेंट में कैसे इंटर इंटर हुए, मतलब स्पोर्ट्स में? अ, इस ये जर्नी ना मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। जी जी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था। वीडियो प्रोडक्शन हम्म। का हमारा एक प्रोजेक्ट सबमिट करना था, वीडियो प्रोडक्शन का। तो हमने मूवीज वगैरह बनाई थी और छोटे डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाए थे, तो वो हमने दिए थे। लेकिन उसके हम्म। अलावा हटके जो मैं चीजें करता था वो मैं राइटिंग करता था। तो मेरे जो हम्म। न्यूज जो मैं लिखता था कंटेंट, वो हम्म। न्यूज़पेपर्स में आते थे। एक बार हिंदुस्तान टाइम में भी आ चुका है, एक बार इंडियन एक्सप्रेस में भी आ चुका है। तो अलग अलग, और हिंदी में भी लिखता था, दैनिक जागरण वगैरह में भी मेरे जो आर्टिकल्स हैं वो छपे हुए थे कॉलेज टाइम में। तो तब से मैं हम्म। लिखता आ रहा हूँ, तो लिखने का इंटरेस्ट वहीं से बना हुआ है। लगातार मैं लिखता हूँ। इसके हम्म। अलावा यहाँ पे पता नहीं बोलना ठीक है कि नहीं, लेकिन हाँ, मैं शायरी शायरी भी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ हिंदी में। तो लिखने का इंटरेस्ट हमेशा से है। और हम्म। आजकल तो लिखना बहुत आसान हो गया, क्योंकि एआई आ चुके हैं। आप हम्म। चैट जीपीटी और दुनिया भर की चीजों से आप लिखवा लेंगे, लेकिन उससे अगर आप लिखवाएंगे तो आपकी क्रिएटिविटी डेड हो जाएगी। आप बिल्कुल ठीक हम्म। तरीके से सोच नहीं पाएंगे। आपको किस तरीके से फ्रेम करने आना चाहिए। स्टोरी टेलिंग है, बेसिकली लिखना एक स्टोरी टेलिंग है। और अगर आप एआई का यूज करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी डेड हो जाएगी। आप अच्छे से समझा हम्म। नहीं पाएंगे जो आप समझाना चाहते हैं। तो इसीलिए एआई, हम्म। मैं ये बोलूंगा कि हाँ, अगर कोई यूज करता है तो ठीक है, लेकिन अपना दिमाग भी लगाए कि उसको हम्म। अच्छी तरीके से डिफाइन करने आना चाहिए आपने जो भी चीज लिखा है। हम्म। हम्म। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 टिप्स जो आप देना चाहोगे इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिकॉज नॉलेज बहुत सारे लोगों को होती है, बट उस नॉलेज को हम्म प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस भाषा को बोलना बहुत जरूरी है जो भाषा लोगों को समझ में आए। मतलब किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज को बहुत आसान तरीके से जो समझा देता है, मुझे मेरे ख्याल से वो सबसे बेहतरीन एंकर है। तो हम्म क्या 3 टिप्स आप देना चाहोगे किसी को भी जो भी जर्नलिज्म परसू कर रहा है? क्योंकि हम सब भी अभी मेहनत ही कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं इस फील्ड में, बट जितना भी हम्म हम्म, हम्म। एक्सपीरियंस है उससे क्या कहना चाहोगे? 3 टिप्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अ, सबसे पहला टिप्स तो यही है कि
जब आप जर्नलिज्म में एंट्री कर रहे हो तो बी श्योर हम्म, कि आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो इस चीज के बारे में, जो भी चीज आप करने वाले हो। हम्म, क्योंकि ओवर द टाइम आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आई नो। क्योंकि मैंने बहुत जर्नलिज्म किया है, मैं 7 साल से कर रहा हूँ। ओवर द पीरियड आप बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को जर्नलिज्म छोड़ते हुए। हम्म, और उसमें बेसिकली मोटिवेशन भी है कि कम हो जाता है लोगों का हम्म, जर्नलिज्म में। जैसा हमारा हम्म, इंडियन जर्नलिज्म अभी चल रहा है, तो मोटिवेशन भी हम्म, कम हो जाता है, ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन हम्म, नहीं, आप जब तक अगर पैशनेट नहीं हो तो इस फील्ड में एंट्री मत करना। सबसे पहला टिप यही है हम्म, हम्म, कि इफ यू आर नॉट पैशनेट देन डोंट कम टू जर्नलिज्म, इट्स नॉट फॉर यू। हम्म, हम्म, दूसरी हम्म, चीज, जब आप एंट्री कर रहे हो, आप पैशनेट हो, तो नो मैटर व्हाट हम्म, कि आपको आते ही कितनी सैलरी मिल रही है। क्योंकि हम्म, जितने भी लोग फ्रेशर्स होते हैं उनको लगता है कि अरे आते ही मैं एंकर बन जाऊंगा, मेरे को कैमरे के आगे बैठा देंगे और मैं बस बोलना शुरू कर दूंगा। लेकिन इतना आसान नहीं होता। मैंने भी यही सोचा था जब मैंने एंट्री की थी, तो मेरे को भी यही लगा कि अरे जाऊंगा सीधे कैमरे के आगे बैठूंगा, एंकर बनूंगा। लेकिन नहीं, इतना आसान नहीं होता। आपको चीजें करनी पड़ती हैं। और एंकर बनने के लिए सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए। तो आप जब तक लिख नहीं पाओगे तब तक आप अच्छे एंकर नहीं बन पाओगे। तो आप लिखना जरूर सीखो, आप अपनी कहानियां लिखने सीखो, तभी आप हम्म। एंकर अच्छा बन पाओगे। और एक पॉइंट रह तीसरी गया। चीज, हम्म, हम्म, हाँ और तीसरा पॉइंट ये है कि जर्नलिज्म करना है तो दिल से करना है। आपको हम्म, कभी भी किसी चीज के लिए प्रेशर किया जाए, तो मैं हम्म, हमेशा ही बोलूंगा कि मतलब जनरल टर्म में बोलूँ तो बी लाइक रविश कुमार। कि अगर आपको वाह, प्रेशर किया जा रहा है तो आप छोड़ दीजिए, रविश कुमार की तरह हम्म, रहना है आपको। हम्म, जर्नलिज्म करनी हम्म, है तो अच्छी जर्नलिज्म करनी है, हम्म, नहीं तो हम्म, फिर जर्नलिज्म मत करिए आप। क्लियर बात। हम्म। अच्छा आदिल भाई, मेरा जो क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे वो ये है कि बहुत मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है इस फील्ड में, मेहनत भी बहुत ज्यादा है, संडेज भी काम हाँ करना पड़ बहुत। जाता है, मोस्टली सारे मैचेस या हम्म। इवेंट सारे संडे को ही पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे जो यंगस्टर अभी देख रहा है उसको, और क्या फ्यूचर दिखता है आपको स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का? सिर्फ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पर बात करते हैं बिकॉज हम दोनों उसी फील्ड से हाँ, जुड़े हुए हैं, तो क्या फ्यूचर दिखता है आपको स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का? स्पोर्ट्स में तो मेरे को ऐसा लगता है कि काफी सारे छोटे टूर्नामेंट्स भी आ चुके हैं। आप जैसे अगर हम हम्म, क्रिकेट की बात ले लें, तो प्रोफेशनल क्रिकेट जो हम्म, हम सीजन बॉल या लेदर बॉल से खेलते हैं, उसके अलावा टेनिस बॉल का भी टूर्नामेंट बीसीसीआई ने लॉन्च कर दिया, हम्म, आईएसपीएल। उसमें भी बहुत सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो गया या अलग चीजें हो गई। उसके हम्म, भी हमने देखे हम्म, हैं कई वेबसाइट्स और कई चैनल उस हम्म, इवेंट को भी हम्म, कवर करते हैं, तो उस पे भी राइटिंग जो कर रहे हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हम्म, है। फिर सिर्फ स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स के बारे में अन्य स्पोर्ट्स के जैसे मैं बात करूँ तो कबड्डी में पीकेएल है, हम्म, फुटबॉल में आईएसएल है। फुटबॉल तो खैर ग्लोबल स्पोर्ट है, तो आप इंग्लिश प्रीमियर लीग के उस पर भी आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। तो बहुत वास्ट है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का फ्यूचर अच्छा है, नो डाउट अच्छा है। हम्म, लेकिन वही है जो मैंने हम्म, कहा शुरू में कि पैशनेट होना बहुत हम्म, जरूरी है। हम्म। अच्छा, मेरे को अभी दो तीन चीजें और आपसे जाननी है, थोड़ी सी हम पीछे चलते हैं, कॉलेज की जर्नी पर जाओ। चलते हैं कि कॉलेज के हम्म, कौन से मोमेंट्स थे जहाँ पे आपको लगा कि हाँ भाई मुझे अब जर्नलिज्म में मैं अच्छा कर सकता हूँ या शुरू कर सकता हूँ, या थोड़ा कॉन्फिडेंस वाले मोमेंट होते हैं ना कि कभी स्टेज पे हम्म, बोलने का मौका मिल गया, किसी चीज में पार्टिसिपेट किया। तो हाँ। कॉलेज कहाँ पे था आपका, और कॉलेज की कैसी यादें हैं आपकी, जर्नलिज्म जब आप परसू कर रहे थे तब? मेरा कॉलेज एक्चुअली देहरादून में था। तो दोनों साइड मेरे पहाड़ थे। कॉलेज के सामने भी पहाड़, कॉलेज के पीछे भी पहाड़। और हम बिल्कुल वैली में थे, बीच में। देहरादून एक वैली में है, दोनों साइड पहाड़ है। एक साइड शिवालिक रेंज है और एक साइड मसूरी वाली पहाड़ है। हाँ। तो व्यू बहुत अच्छा था, कोई डाउट नहीं। बहुत मजा आता था अपने कॉलेज में। बहुत सारी हमने काम भी किए कॉलेज में, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से की है। एक्स्ट्रा हम्म, करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन रहता था मेरा। उसमें मैं स्ट्रीट प्ले जो होता है, हिंदी में नुक्कड़ नाटक कहते हैं, उसमें बहुत हम्म, पार्टिसिपेट करता था मैं। तो हम्म, ये यही सब चीजों से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। मैं अपने बैच में सबसे हम्म, पहला था एक्चुअली। मैं अपने बैच में हम्म, सबसे पहला था जिसका छोटा सा आर्टिकल, कौन थे? वो लगभग 200 या 300 वर्ड का आर्टिकल होगा, 200-300 वर्ड का। हम्म, न्यूज़पेपर में जनरली 200-300 वर्ड छोटा ही होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हम देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा होता है। 200-300 वर्ड का आर्टिकल था। अब वो पब्लिश हुआ तो मेरे को बहुत खुशी हुई। तब वहां से लिखने का हम्म, मोटिवेशन आया, तब मेरे को लगा कि हाँ, मैं भी जर्नलिज्म हम्म, कर सकता हूँ। कर सकता हूँ।
अच्छा, मेरे लास्ट दो क्वेश्चंस है, बिकॉज वी कीप दिस इंटरव्यू शॉर्ट, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। जितना कम कंटेंट, मैं चाहता हूँ कि कम कंटेंट हो लेकिन ज्यादा लोग देखें इसको। लास्ट टू क्वेश्चंस है मेरे। एक तो जो मेरा सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि हमारी जो फील्ड है ऑब्वियसली एक क्रिएटिव फील्ड है, और कई लोगों को समझ नहीं आती, खास तौर पे कुछ ही लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। और इसमें भी हम्म बहुत कम तादाद है, कम परसेंटेज है जो कि टॉप 1% में पहुंचते हैं। तो क्या स्किल, क्या ट्राइड दिखता है आपको कि जो सबको चेस करना चाहिए कि भाई 1% तक पहुंच पाए? मतलब मेरा 1% से मेरा मतलब ये नहीं कि फेम और पैसे से, 1% से मेरा मतलब है कि अपने काम के टॉप पर कैसे पहुंचा जाए। वैसे वैसे कौन से लोग हैं जो आपको लगता है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म स्पेसिफिक बात करेंगे, जो हम्म। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की फील्ड में टॉप 1% तक पहुंच सकते हैं आपके हिसाब से? अ, सबसे पहली बात, बिना फिल्टर के या बिना चीज़ों के तोड़ मोड़ के, हम्म, आपकी नेटवर्किंग हम्म, स्ट्रांग होनी चाहिए। क्लियर बात है, आपकी strong, नेटवर्किंग no अगर doubt, स्ट्रांग no है doubt। तभी आप उतने ऊपर पे पहुंच हम्म, पाएंगे। नो डाउट, सब लोग मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत हम्म, करते हैं। हमने देखा है बहुत सारी चीज़ें हम्म, मेहनत करने के बाद भी वर्कआउट नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे हम्म, नेटवर्क नहीं है उतने ऊपर तक। हम्म, अगर आपके नेटवर्क होंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से मिल पाएंगी और वास्ट लेवल पे मिल पाएंगी। तो फिर आप हम्म, ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो हम्म, नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। और बाकी मेहनत तो हम्म, करना ही करना है, इसका हम्म, कोई वो नहीं है, शॉर्टकट नहीं है कि आप सोचोगे कि अरे मैंने एक वीडियो डाल दी, अब इसी को मैं फॉरवर्ड करता रहूंगा तो उस पर व्यूज आ जाएंगे। ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। लगातार आपको हम्म, कंसिस्टेंट, सबसे मेन बात है कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप अपने काम में आप कंसिस्टेंट रहेंगे, लगातार मेहनत करेंगे और थोड़ा सा नेटवर्किंग पे भी ध्यान देंगे तो जरूर आप हम्म। उस 1% तक पहुंच पाएंगे। ओके, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आदिल भाई ये है, एक तो मैसेज फॉर एनीवन हु इज परसुइंग स्पोर्ट्स जर्नलिज्म खास तौर पे, और इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर लेते हैं। जो मैंने और आपने पढ़ाई करी, जब जर्नलिज्म करा, तो हमें काफी चीजें टेक्निकली सिखाई गई, चाहे इन्वर्टेड हम्म। पिरामिड स्ट्रक्चर हो, या हाँ आर्टिकल को हाँ किस तरह से ओपन करना है, पीस टू हाँ कैमरा हो, P2C करना हो, P2C हाँ। लिखना हो। बिल्कुल वो बिल्कुल। स्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता कि अब है, या फॉलो भी नहीं होता जर्नलिज्म उस तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली होता होगा टीवी में, हाँ, डिजिटल नहीं होता वो। हमने, हम दोनों ने नहीं जो नहीं, काम किया टीवी हुआ में है। भी कहाँ होता है, टीवी में भी कहाँ होता है। अभी जर्नलिज्म हमने देखा, टीवी की भी तो बहुत खराब हो चुकी है। तो आप क्या कहना चाहोगे फॉर समवन हु इज प्रिपेयरिंग, कि किस तरह से वो प्रिपेयर करे खुद को, अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर उसकी एजुकेशन है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को लेकर के, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? और दूसरा, एनी मैसेज अपार्ट फ्रॉम नेटवर्किंग के अलावा जो आप देना चाहो उनको? अपार्ट फ्रॉम नेटवर्किंग तो फिर यही है कि आप लगातार मेहनत करिए और अपने कंटेंट पे हम्म, ध्यान दीजिए कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है। जब तक कंटेंट हम्म, अच्छा नहीं होगा तब तक लोगों को मजा नहीं आने वाला। अब आप हम्म, देख लीजिए, मतलब बहुत सारे लोग छोटे छोटे कंटेंट बनाते हैं जिसमें अभद्र भाषाओं का उपयोग होता है और उससे हंसी भी आती है लोगों को। वो है ही। जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की भी बात कर रहा हूँ मैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की हम्म, भी बात कर रहा हूँ। इसमें कुछ लोग हम्म, होते हैं, लाइव आते हैं, चिल्लम चिल्ली करते हैं, गाली गलौज देते हैं, एक प्लेयर हम्म, के बारे में गंदा बोलते हैं ताकि उस हम्म, प्लेयर के जितने भी फैन आए आके हमें गाली दें, कमेंट में गाली देंगे, हमारे कमेंट बढ़ेंगे, हमारे व्यूज बढ़ेंगे। तो ये चीज मत करना प्लीज। अगर इस चीज को करके आप व्यूज चाहते हैं तो प्लीज आप मत करना। किसी भी खिलाड़ी को गाली देके आप 2-4 दिन तो आप व्यूज कमा लोगे, लेकिन उसके बाद आपका चैनल डेड हो जाएगा, पक्की बात है। तो ये चीज मत करना। मैसेज स्पेसिफिक कुछ, मतलब एनीथिंग यू वांट टू से, जो मतलब जिसको, हाँ, लास्ट में जाते स्पोर्ट्स जाते, जर्नलिज्म में, अगर जो आपने। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में किसी को आना है तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि आप किसी भी एक स्पोर्ट को अच्छे से पकड़े, उसकी अच्छे से बारीकियां समझे। चाहे क्रिकेट ले लें, फुटबॉल ले लें, या कोई भी स्पोर्ट आपको अच्छा लगता हो, उसकी एक एक बारीक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मेरे को है, मेरे को क्रिकेट की अच्छी नॉलेज है और बहुत अच्छी खासी नॉलेज है। मेरे को सारे पोजीशन पता है, फील्ड पे कौन कौन से पोजीशन कहाँ होते हैं, कौन कौन से रूल होते हैं, टाइम आउट का रूल क्या है, सारे रूल मेरे को अच्छे से पता है। तो मैं कुछ भी मिस नहीं कर सकता उस चीज में। तो वैसे ही आपको किसी एक स्पोर्ट में बहुत अच्छी नॉलेज रखनी पड़ेगी। और और जिसको और तेजी से ग्रो करना है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो अभी ग्रोइंग स्पोर्ट है, जैसे पिकल बॉल हो गया या कबड्डी हो गया, आप उनको पकड़ सकते हैं। उनके बारे में या उनकी बारीकियां अच्छे से सीख सकते हैं ताकि आप फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव रहें उस स्पोर्ट के। और बाकी वाह फिर से वाह। मैं यही बोलूंगा, लास्ट में फिर से मैं यही बोलूंगा,
प्लीज स्पोर्ट्स जर्नलिज्म या किसी भी तरह के जर्नलिज्म में तब तक मत आना जब तक आप पैशनेट ना हो। अच्छा, बिल्कुल अग्री। थैंक यू सो मच आदिल भाई, थैंक यू, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। और मुझे लगता है कि हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। हम तो ऐसे तो श्योर, मिलते ही हैं, बट इसमें इस श्योर, माध्यम में फिर मिलेंगे। मुझे लगता है श्योर। कॉन्वर्सेशन अच्छी है, बट थोड़ा शॉर्ट इसलिए रखना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इसका बिल्कुल, सेकंड पार्ट भी हम लेकर के आएंगे। बिल्कुल, सो बिल्कुल। थैंक यू सो मच आदिल भाई, एंड थैंक यू थैंक यू, एवरीवन फॉर थैंक यू। वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए डायरेक्ट दिल से को। आपसे जल्दी मिलेंगे, ये वीडियो जल्दी आउट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।